जिनको आप मिक्स कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने ट्राई किया, जैसे आप जानते हैं उस्ताद सफदर साहब के पास वो थाई मुर्गा था, एक अच्छा लड़ा था, लेकिन जब उन्होंने मिक्स किया, जो लड़ाने वाले शौकीन अगर आप उनके पास जाएं, अच्छा, उनको एक आम टापे का मुर्ग जो लड़ाई अच्छी कर गया है, हाँ, उनके कील लिए अच्छे मार, उनके लिए वो अमरोए से बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू वाचिंग कौल सील्स। आज हम हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं हम उनके पास आए हैं। फेसबुक पे माशाल्लाह इनका काफ़ी नाम है और काफ़ी लोग इनको जानते हैं। शाह सैयद अदनान हमदानी, बिल्कुल। और काफ़ी दिनों से मैं राब्ते में था इनके साथ, ठीक है। तो आज टाइम मिला है इनसे मुलाकात का, तो मैं आया था इधर, थोड़ा लेट हो गया, पर फिर भी मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ इनको मिलवाते हैं और थोड़ी गपशप इनके साथ इनका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं ना, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो सोने की तरह होता है शौकीनों के लिए। उनसे काफ़ी चीज़ें जो उनसे ना वो सीखने को भी मिलती हैं और प्लस एक इंटरटेनिंग गुफ्तगू भी हो जाती है, ठीक है। तो आए मिलवाते हैं जी शाह जी के साथ आपको। और शाह जी क्या हाल चाल है? ठीक अस्सलाम ठाक वालेकुम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए जी, कैसी तबीयतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी पहले फेसबुक नहीं थी, अब फेसबुक है। इसी तरह ही है। शौक पहले भी था, अब भी है। आपको शौक में क्या तब्दीलियां फील होती हैं इस आजकल के दौर में? फेसबुक या इंटरनेट है, इसके यहाँ काफ़ी सारे नुकसानात हैं जो आमतौर पे लोग ये बात करते हैं, जी देखो अंग्रेज़ा ने साड़ी कौम नूं केड़े पासे लाते हैं। अच्छा, यानी वो एक इसका नेगेटिव पहलू है, वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, वो आपको अभी कौन सी ऐसी चीज़ है, अच्छी चीज़ों में देख लें जिसमें आपको इंटरेस्ट है और आपको वो नहीं मिल रही इंटरनेट से, हर चीज़ मिल रही है। इससे आपको जो चीज़ें पहले ये था कि आपको कोई नॉलेज मिल रहा है या कोई चीज़ मिल रहा है, वो आपको ज़ुबान दर ज़ुबान जो चलते आ रहे थे, आपको वो किस्से कहानियाँ सुनने में मिलते थे। बिल्कुल ऐसे ही। और उनमें भी ये चीज़ होती थी कि ऑथेंटिक होना या ना होना, इसकी कोई गारंटी मतलब नहीं थी। आपका कहने का मकसद ये है फेसबुक ने काफ़ी चीज़ें जो उनसे क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर पर्दा हटा दी है, पर्दा हटा दी है, और सच भी आया सामने, झूठ भी सामने आ गया इसी तरह ही है। और इसमें यह कि सिर्फ आपको ज़ुबानी चीज़ें नहीं पता चल रही, आपको उनको बाकायदा तस्वीरें भी मिल रही हैं, वीडियोस भी मिल रही हैं, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सोशलिज्म। इसी तरह ही है, सोशल डिस्टेंस कम कर दिया इसने। हम देखें, आप मतलब आप भी जेलम के, मैं भी जेलम का, मैं आपको पहले नहीं था जानता। इसी तरह ही है। कैसे जाना? फेसबुक से, ठीक है। हमारे ताल्लुकात ही फेसबुक से बने हैं, ठीक है। तो हालांकि एक शहर के हम रहने वाले हैं, तो हमें पहले मतलब एक दूसरे को नहीं थे जानते, शौक भी एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही बना। तो आप क्या समझते हैं, फेसबुक के पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है या नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा? अच्छे लोगों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, और जो लोग जिन्होंने शरारत करनी है हर चीज़ में, जैसे कि आप आज भी एक पता है एक वो पोस्ट थी जिस पे कमेंट कर रहे थे, उनके लिए हाँ जी, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो वही बात है कि ना, पहले ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, इसको फैसिलिटी कहते हैं, फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। धोखा करने वाले पहले भी मौजूद थे, लोग पर कम लेवल पे होता था। अब क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो धोखा वाले जो से धोखे वो मतलब खुलेआम भी होते हैं। इसी तरह पर लोग देखें, जहाँ पे धोखा खुलेआम होता है, लोग समझदार भी तो उतने ही तेजी से हो रहे हैं। इसी तरह ही कोई शक नहीं। तो मतलब वो हेरा फेरियाँ भी लोगों की समझ लग जाती हैं, जहाँ के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, ठीक है। अच्छा, गेम के हवाले से शाह जी बात की जाए, खुले किल बंद किल, दो ही तो गेमें हैं हमारे पास, इसी तरह, ठीक है। आप किस गेम के शौकीन हैं और क्यों? सच पूछें तो शौकीन मैं सिर्फ ब्रीडिंग का हूँ। अच्छा, कि एक असील एक बड़ा खूबसूरत परिंदा है। अच्छा, अगर आप इसको एक ब्रीडिंग के लिहाज से देखें तो उसमें ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उनकी शक्ल कैसी बनाना चाहते हैं, पर कैसे बनाना चाहते हैं, उनकी आपने स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, किल मारने की एवरेज कम ज़्यादा जो भी है, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। और दूसरे तरीके से देखा जाए फाइट के लिहाज से तो उसमें मेन जैसे आपने बताया कि दो ही चीज़ें, मतलब अगर हम परिंदों की डिजायर लुक्स बना सकते हैं तो डिजायर्ड फाइट्स भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल, ब्रीडिंग इसी को मतलब इसी टैलेंट का नाम है। ब्रीडिंग एक आप ये समझें कि एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल,
एक फ़न है। एक फ़न है। बिल्कुल। लेकिन ज़्यादा जो अच्छी खूबसूरत लड़ाई देखने में आती है ना, वो आम तौर पे यही आती है कि खुले किल, खुले ज़रा तेज़ गेम है, उसका फ़ैसला जल्दी होता है। और जो बंद किल है उसमें एक ये बहुत बड़ा समझें आजकल जो एक गलत चीज़ आ रही है कि जैसे पहले ये बात आपसे कह रहे थे कि नस्लें तबाह हो रही हैं, लेकिन उसमें बोलूँगा खुले किल में नस्लें से तबाह नहीं हो रही, सब वो लोकल हमारी ब्रीड्स हैं, मियाँ वाली से रिलेटेड हैं, थल से रिलेटेड हैं। चलें लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उन कुछ ब्रीड्स को आपस में मिक्स कर रहे हैं अपने पर्पज़ के हिसाब से, पर्पसफुली। अच्छा, कोई साइज़ बढ़ाना चाहता है, कोई गेम में कोई मतलब चेंजिंग आपका लाना कहने चाहता का है। मकसद ये है कि लोग मिक्सिंग करते हैं खुले किल में और पेटेंट ब्रीड्स को मिक्स करते हैं। ब्रीड्स लोकल ही हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने ट्राई किया, जैसे आप जानते हैं उस्ताद सफदर साहब के पास वो थाई मुर्गा था, एक अच्छा लड़ा था, मिक्स करके लेकिन जब उन्होंने मिक्स कोशिश किया वो नाकाम हुआ, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब इधर इस खुले किल में इंपोर्टेड क्रॉसेस नहीं पड़ रहे, नहीं पढ़ रहे। तो ये सिर्फ बंद किल में पड़ रहे हैं। ब्रीड की खराबी जो असल माजरत के साथ बंद किल के काफ़ी शौकीन लोग होंगे, लेकिन ब्रीड की बर्बादी बंद किल वाले मुर्गों की हो रही है। क्यों? अब वहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं शामो। शामो स्टेमिने में भी ज़्यादा अच्छे हैं हमारे बंद किल मुर्गों से। फिर लड़ाई में चालाकी उनकी वो उनसे बहुत ज़्यादा है। सर शाह जी, अक्सर लोगों को मैंने ये कहते भी सुना है कि जो शामू है हमारे असील भी, पहले समझ लें असील और शामू एक ही चीज़ है। मतलब पहले असील ही थे या शामू ही असील थे, अब हमने इनको असील का नाम दे दिया और शामू बाहर से आए हैं तो शामू है। पहले जो हमारे जो असील थे वो सब बेसिकली शामू लुक के ही थे। क्या आप इस चीज़ पे अग्री करते हैं? सब की नहीं लुक थी शामू की तरह। अच्छा, शामू की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक है हमारे पुराने बांग गदी असील की निस्बत, इसी वजह से उनका स्टेमिना भी ज़्यादा है। और उसमें यह है कि बंद गद्दी वाला शौक ऐसा ऐसा, जिस तरह खुले किल वाला शौक ऐसा ऐसा बड़ा है, बंद किल वाला शौक ऐसा ऐसा महदूद होता गया है, महदूद इलाकों में और महदूद शौकीनों में वो रह गया। फिर इसमें आपके पास ब्रीडिंग के लिए जो जीन पूल होता है आपके पास महदूद था, बिल्कुल। वो आपस में क्रॉस करा करा के उन्होंने मज़ीद ठंडे कर दिए। यानी अगर इनकी लड़ाई किसी ज़माने में शामू के लेवल की थी भी, तो अब जो मौजूदा क्रॉसिंग इन्होंने की है, ब्रीडिंग की है, उसमें आके वो लड़ाई उनकी उस लेवल से बहुत दूर हो गई। लेकिन बेसिकली बहरहाल शामू और हमारे जो आमतौर पे सिंधी साहिवाल वाले साइड के बांध किले, उनसे बिल्कुल एक डिफरेंट ब्रीड है। अच्छा शाह जी, देखें 3 ही ब्रीडें हैं जो पाकिस्तान में मशहूर हैं, 3 या 4, ठीक है, जिसमें सबसे बड़े जो नाम हैं नौलसानी, अमरोहा, रामपुरी। इसी तरह जैसा कि देखें आप तजर्बाकार हैं, मैं तजर्बाकार हूँ, काफ़ी अदर शौकीन भी तजर्बाकार हैं। कोई भी चीज़ है वो पेवंद करके बनती है, मतलब प्योर नाम एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह मतलब प्योर नाम हम कहते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब एक चीज़ बनानी है वो क्रॉसिंग करके बनती है। इसी तरह जब एक चीज़ क्रॉसिंग करके ऑलरेडी बनी है तो हम लोग अभी भी इन ब्रीडों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्रॉसिंग करके फिर नहीं बन सकती। ये हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, गालिब आजमागढ़ साहब। अच्छा, वो एक चीज़ कहते हैं कि ये एक ख़ास किस्म की एक एलीट क्लास ये बन गई है। अमरो है, रामपुरी है या मेठी है, जैसे लाहौर जिम खाना है। बिल्कुल। अगर जिम खाने की आपके पास मेंबरशिप है तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ गया? जा लेकिन वो एक सिंबल बन जाता है, जैसे नाम बन जाता है कि स्टेटस सिंबल। उसी तरह ये भी एक स्टेटस सिंबल ही है, ये अमरोहा वगैरह। ये भी जो पीर साहब ने बनाए, सारी बातों ने कुछ ब्रीड आपस में उन्होंने क्रॉस कराई तो बनाया ना, तो वो बन गए। बिल्कुल। तो अगर आप इनको आपस में क्रॉस कराते हैं उसमें कोई मजायका नहीं है। मतलब लेकिन कोई शौकीन, मैं बेजाते खुद ये समझता हूँ कि जो जिन चीज़ों का हम इतना ज़्यादा नाम ले रहे हैं ना, हमारे जो मौजूदा हाल है ना, इनसे अच्छी ब्रीडें लोगों के पास मौजूद हैं, ठीक है, पर फिर भी वैल्यू और क्रेडिट इन्हीं 3 या 4 ब्रीड्स को जाता है। शोहरत ज़्यादा है इनके पास, शोहरत, फेम बन गई है। फेम बन गई है। पता है क्या, ये तो किसी भी चीज़ की गुड्डी चढ़ जाती है, मतलब एक खास टाइम से चाह चंगी लगे नहीं लगे, पीनी चाह हाना तू है, इसी तरह ही है। हाँ, ये चीज़ पीने के काबिल ही नहीं, ये चीज़ बच्चा है हाना पीती है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक 5000 साल पुरानी टूटी हुई तलवार निकल आती है, मेरे और आपके लिए वो किस काम की है? लोहे ही है, लोहा भी नहीं। 5000 साल वो लोहा भी खाया हुआ है, बिल्कुल खाया, लेकिन हो सकता है एक शौकीन बंदा उसका 5 करोड़ रुपया दे दे। बिल्कुल, बात तो यही है। इसी तरह ये चीज़ है, एंटीक बन गई है वो चीज़। ये भी अब चीज़ें एंटीक चैप्टर में इनका मतलब शुमार होते हैं, इसलिए जो इसके शौकीन हैं वैसे। और अगर आप जो लड़ाने वाले शौकीन, अगर आप उनके पास जाएं, अच्छा,
उनको एक आम टापे का मुर्ग जो लड़ाई अच्छी कर गया है, हाँ, उनके कील लिए अच्छे मार, उनके लिए वो अमरोए से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब उनकी इज्जत बचा गया है, उनका काम कर गया है, उनका काम करके उनका उनको मकसद